बिहार विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान में बढ़त के बाद बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। इस वक्त के रुझानों के मुताबिक एनडीए को स्पष्ट बहुमत के साथ 122 सीटों पर और महागठबंधन 106 सीटों पर आगे है। इस वक्त 238 सीटों पर रुझान आ चुके हैं। यदि एनडीए की बात की जाए तो बीजेपी अकेले करीब 73 सीटों पर आगे दिख रही है। जेडीयू 47 से 53 सीटों पर आगे है और वीआईपी 4 सीटों पर आगे है। यदि महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी सबसे अधिक 79 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 19 सीटों पर आगे है। इस लिहाज से यदि सभी प्रमुख दलों पर नजर डाली जाए तो सबसे बड़ा नुकसान जेडीयू को देखने को मिल रहा है और सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को मिल रहा है। जेडीयू को पिछले विधानसभा चुनाव में 71 सीटें मिली थी, लेकिन फिलहाल वो महज 47 सीटों पर है। वहीं बीजेपी को पिछली बार 53 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार वो फिलहाल 69 सीटों पर आगे चल रही है। आरजेडी को 80 सीटें मिली थी और इस बार वो 79 सीटों पर आगे है। इस पृष्ठभूमि में देखें तो सबसे बड़ा सियासी लाभ बीजेपी को मिलता दिखाई दे रहा है। जेडीयू पर यदि नजर डाली जाए तो इस वक्त के रुझानों के मुताबिक जेडीयू की राह में सबसे बड़ा रोड़ा चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी बनती दिख रही है। एलजेपी ने अपने प्रत्याशी जेडीयू के खिलाफ उतारे थे। इस वक्त एलजेपी 6 सीटों पर आगे है। इस लिहाज से जेडीयू के लिए एलजेपी सबसे बड़ा वोट कटवा साबित हो रही है। हालांकि शुरुआती रुझानों में यहाँ पर सभी आगे थे महागठबंधन के, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि जो मौजूदा रुझान सामने आ रहे हैं, बीजेपी आगे दिखाई दे रही है, यानी कि एनडीए आगे दिखाई दे रही है। वहीं बिहार में चुनाव प्रचार के दौरान हर दौर में नीतीश ने अपने सुशासन की दुहाई दी और जनता से समर्थन मांगा, लेकिन जमीनी हकीकत का शायद उन्हें एहसास चरण दर चरण और रैली दर रैली होने लगा था। तभी तो आखिरी चरण में नीतीश ने आखिरी दाव खेला। नीतीश के इस बयान के आते ही राजनीतिक पंडितों ने इसके मायने तलाशने शुरू कर दिए। किसी ने इसे आखिरी चरण से जोड़ा, किसी को ये संन्यास का ऐलान लगा, तो किसी को इसमें सहानुभूति वाली सियासत नजर आई थी। कई बार तो ऐसा लगा कि जैसे नीतीश कुमार अब थक चुके हैं। लेकिन एक बात तो है कि जमीनी हकीकत पे बिहार की जनता के लिए काम नहीं हुआ। एएनपी न्यूज रूम की रिपोर्ट।